जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं, तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुना कीजिए, चाहे वो मेरे प्लेटफॉर्म का हो या किसी और का हो। और आप सत्संग को सुनने के बाद लाइक ज़रूर किया कीजिए, साथ ही कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख कर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको सत्संग में कोई ऐसी चीज़ लगती है सुनने के बाद में कि ये तो मेरी ही लाइफ से रिलेटेड है, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि नई जुड़ने वाली जो संगत हैं उनको भी उससे मोटिवेशन मिले। और संगत जी, आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम चाहें अपने कामों को बाद में करें, लेकिन पहले गुरु जी की सेवा करते हुए सत्संग आपके शेयर करें। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे ना सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि आप लोगों को भी गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग, जो गाजियाबाद की आंटी जी का है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत गाजियाबाद से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने बहुत दिनों से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करा, लेकिन मैं गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल शुक्राना करना चाहती हूँ। और जो वो मुझे सिखा रहे हैं उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। पहला शुक्राना तो मैं गुरु जी को करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले मंडे या ट्यूसडे को मेरे अंकल जी सडनली बोलने लग गए कि मैं जा रहा हूँ, और वो हर वक्त एक ड्राउजीनेस में रहते हैं क्योंकि वो एडिक्टेड हैं। तो मैंने पूछ लिया, बैग तो उनका बहुत दिनों से पैक रहता था और वो हर रोज़ कहते थे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उस दिन अचानक से कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। उस बात पर वो बहुत नाराज़ हुए, बहुत गुस्सा करा। फिर बेटे ने भी पूछ लिया कि पापा इतना तो बता दो कि कहाँ जा रहे हो। तो कहने लगे मैं शाम को आऊँगा या फिर कल सुबह आऊँगा। और उस बात पर इतना गुस्सा, चिल्लाना और हाइपर होना, तो फिर हम दोनों चुप हो गए। हालांकि वो बच्चा बहुत परेशान है जिस दिन से आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं किसी न किसी बात पर। क्योंकि मेरे अंकल जी को अब
अपने गुस्से पर कंट्रोल तो रहता नहीं है। माइंड उनका थोड़ा सा वो मतलब अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स उनकी एडिक्शन, उनकी कंजम्पशन की वजह से उनका ब्रेन जो वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेते हैं, वो उस वजह से उनका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज की तरफ स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए मेडिकेशन चाहिए। तो बट शुक्राना इस चीज़ का कि वो बाइक पर गए, उन्होंने बीच में तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और शाम को जब वो भूतेश्वर पहुँचे मथुरा के पास, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा। फिर उसके बाद रात को खाना खाते हुए फ़ोन करा। पहले कहने लगे 10:30 बजे कि मैं अब कल सुबह यहाँ के दर्शन कर फिर आऊँगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद फ़ोन करा कि मैं रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे वो हैं रूम्स, 850 का एक है, तो मैं पे नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए मैं नहीं रुक रहा। तो वो टेंशन थी, लेकिन मुझे पता था मैंने सब गुरुजी पर छोड़ रखा था, इनफैक्ट छोड़ भी रखा है। तो सुबह 4:15 बजे वो वापस आए, सही थे, इस्कॉन का प्रसाद लेकर आए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि वो बाइक पर गए अपनी मर्ज़ी से, गुस्से में, और वो वापस आए अपनी मर्ज़ी से, लेकिन 4:15 बजे आ गए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि अभी मैंने बहुत सारी जॉब्स फिल करी थी, क्योंकि मैं जो यहाँ जॉब कर रही हूँ, मैं सुबह 10 बजे से 6 बजे तक करती हूँ, और वर्क फ्रॉम होम ले रखा था अपने अंकल जी की वजह से। बीच में कभी कभी जाती थी, तो मेरा 7, 8, 9 बजे तक भी मेरा वर्क फ्रॉम होम एक्सटेंड हो जाता था, क्योंकि कुछ टारगेट्स बना रखे थे प्लानिंग करने के लिए, तो वो पूरे करने थे। और सिर्फ सैलरी बहुत थोड़ी सी थी, थोड़ी सी है इनफैक्ट। तो मैंने बहुत सारी जगह जॉब्स फिल करे, 1-2 इंटरव्यू भी दिए थे पहले, तो वहाँ से मना हो गया था कि वहाँ कुछ सडनली प्रॉब्लम हो गई। लेकिन शुक्राना गुरुजी का कि वापस से उसी स्कूल से कॉल आ गई 2 दिन पहले कि तुम 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहोगी। वो प्री स्कूल है और नोएडा में है, बहुत अच्छा है, मतलब उसी तरह से पूरी ब्रांच बनी हुई है जिस तरीके से मैं बाहर पढ़ाती थी बच्चों को, और बाहर का एटमॉस्फेयर था, वही सारे रिसोर्सेज और वही सेटअप। तो वहाँ से सडनली कॉल आया, सुरुचि तुम ज्वाइन करोगी? तो मैंने बोला मैं आपको सोच कर बताती हूँ, क्योंकि सिर्फ 3 महीने का है, फिर मैं दोबारा से सर्च करूँगी जॉब, और मुश्किल हो जाती है बार बार जॉब देखना। लेकिन शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ये ऑप्शन भेजी है, तो मुझे लग रहा है ये गुरुजी की ही मर्ज़ी है कि 3 महीने मैं घर से बाहर जाकर देखूँ सिचुएशंस कैसी होती हैं, क्या है घर में, मेरे अंकल जी कैसे रहते हैं। हाफ डे का है, सैलरी भी अभी प्रेजेंट सैलरी से ज़्यादा है। तो शुक्राना गुरुजी का, और गुरुजी हमेशा ब्लेस करें। मैं वहाँ 15 तारीख से ज्वाइन करूँगी, मैं आज मैसेज डाल रही हूँ उनको। बस शुक्राना 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 गुरुजी ये ऑप्शन देने के लिए, ये मुझे एक नया रास्ता दिखाने के लिए। और कल सुबह मेरे पास मैसेज भी आया था कि अब तेरी परेशानियां ख़त्म होने पर आ रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे। तो शायद यही नए रास्ते हैं गुरुजी जो धीरे धीरे खुल रहे हैं। और एक और शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी को
हम बहुत दिनों से, जब से मेरा बेटा आया है, हम 2-3 रिहैब्स देख चुके हैं अपने अंकल जी के लिए। और मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके रेफरेंस से हम एक डॉक्टर के पास गए जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। तो उन्होंने इनिशियली तो बोला कि जब तक पेशेंट नहीं आता हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। बट मेरे अंकल जी इतने ज़िद्दी हैं और इतने स्टबर्न हैं कि वो मानने को ही रेडी नहीं होते कि उनको किसी मेडिसिन या किसी थेरेपीज़ या काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो छोड़ना ही नहीं चाहते जो वो यूज़ कर रहे हैं, जो वो एडिक्टेड हैं जिस चीज़ के, वो उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। पता नहीं क्यों घबराते हैं, बट मुझे यकीन है कि हमारे फोर्स करने से उन्होंने बहुत माइल्ड सी एक मेडिसिन दी है, जो कि मैं रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे रख कर, वो मेडिसिन जैसे वहीं रखी हुई है, लेकिन मैं जब भी देती हूँ मैं गुरुजी से प्रार्थना करके देती हूँ कि गुरुजी मेरे पति को ब्लेस करिए इस मेडिसिन से और वो इफ़ेक्ट होनी शुरू कर दे, ताकि समझ आ जाए कि हम सही जा रहे हैं, और मेरे अंकल जी को भी समझ आ जाए कि उनको मेडिसिन की ज़रूरत है या उनको थेरेपीज़ चाहिए तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि हर डॉक्टर यही कहता है कि जब तक हम पेशेंट से नहीं मिलेंगे हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो शुक्राना गुरुजी, मैं उस मेडिसिन को गुरुजी के जल प्रसाद के साथ और कुछ देती हूँ मिक्स कर, लेकिन उसके अंदर मैं या तो कभी जूस या जो भी पीने की चीज़ होती है, स्क्वॉश, रूह अफ़ज़ा, कुछ भी, क्योंकि ऐसे तो मेरे अंकल जी कभी खाएंगे ही नहीं। और बस यही अरदास है गुरुजी से कि 3 हफ्तों की दवाई है वो, और वो गुरुजी बस इतनी कृपा करें कि मेरे अंकल जी चुपचाप उसे लेते रहें, उन्हें पता ना चले, नहीं तो घर में हंगामा तूफान सब कुछ हो जाएगा, तोड़ फोड़ मच जाएगी। तो बाकी मैंने अपनी लाइफ गुरुजी पर छोड़ दी है, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी जब ये मैसेज देते हैं कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है और तुम दोनों की जोड़ी को भी ब्लेस कर दिया है, तो गुरुजी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमारी फैमिली को वापस से एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे जैसे पहले थी, और मेरे अंकल जी को थोड़ी बुद्धि देंगे कि ये सब गलत आदतों से, नशों की आदतों से दूर हो जाएं और वापस से थोड़ा सा काम करने लगे। बस गुरुजी अपनी कृपा करिए, अपनी संगत को ब्लेस करिए, मेरे परिवार को ब्लेस करिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का। मेरी पूरी लाइफ मैंने आप पर ही सरेंडर कर रखी है। जो भी आप मेरे से डिसीजन करवाते हैं, बस वो सही सोच दीजिएगा करवाने के लिए, यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे अरदास है। मैं अपने अंकल जी के लिए, अपने बेटे के लिए जो भी डिसीजन लूँ वो सही सोच से लूँ गुरुजी, सही सोच से, कुछ गलत ना हो बस। बाकी सब आपने ही देखना है। कुछ गलत कर भी दिया तो वो आपने देखना है। मैं ऐसे तो कभी लाइफ में गलत नहीं कर सकती कि बहुत ज़्यादा बड़ा गलत होगा, क्योंकि मैं आपकी संगत हूँ। बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखिए। शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, मुझे खाना देने के लिए शुक्राना, मेरे बेटे यहाँ आया है 3 महीने के लिए, उसकी पढ़ाई पर कृपा करने के लिए शुक्राना, मेरे अंकल जी को शायद धीरे धीरे समझ
बुद्धि देने के लिए आ रही है जो, उसके लिए शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा को भी बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज। क्योंकि आज की डेट में अपने माँ बाप के साथ रहना भी बहुत मुश्किल है। गुरुजी महाराज आप सही कहते हैं कि आपके सिवा कोई नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में माँ बाप से ताना सुनना मैंने कभी नहीं सोचा था। हर चीज़ के लिए शुक्राना। रंजना आंटी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था गाज़ियाबाद की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। इसमें आंटी जी की लाइफ जो है इतनी टफ़ है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। उनके जो हस्बैंड हैं वो एडिक्शन में फंसे होने के कारण वो कितना सफ़र कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनका जो विश्वास है गुरुजी के प्रति वो बहुत ही अडिग है और उन्होंने सब कुछ उन पर सरेंडर किया हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि गुरुजी उन्हें कभी भी इस तरह से अकेला नहीं छोड़ेंगे और हर पल उनका साथ देकर उन्हें जल्द से जल्द एक पहले जैसी सुखी ग्रस्त लाइफ जो है उनकी, वो उनको देंगे। अच्छी मैरिड लाइफ उनको ब्लेस करेंगे। आप सब भी उनके लिए अरदास कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरों के लिए की गई अरदास बहुत जल्दी पूरी होती है और दूसरों का भला सोचने वालों का अपना भला गुरुजी खुद ही कर देते हैं। तो मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र बोलिएगा और आंटी जी के लिए अरदास भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।